तो दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लेट्स रीड। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर 1 है उसको डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले आपके साथ थोड़ी सी जानकारी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेपर हुआ है आज ये हिंदी पीजीटी हिंदी का था जिसमें आपके टोटल जो है 50 क्वेश्चन थे और ये 100 मार्क्स का था। ठीक है। और टाइम इसमें जो है 1 घंटा था। और इसमें एक जो नई चीज़ थी ऑप्शन में इसमें जो है 4 ऑप्शन ना होके इसमें जो है 5 ऑप्शन थे। जो पाँचवाँ ऑप्शन था यदि आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो आप जो है पाँचवें ऑप्शन को जो है टिक कर सकते थे। ठीक है। ये इसमें जो है नई चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट की गई थी। तो इसमें जो क्वेश्चन थे इंग्लिश के इसमें जो है 10 क्वेश्चन थे। आपके हिंदी के इसमें 10 क्वेश्चन थे। जो नेशनल और इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे उसके जो है आपके 15 क्वेश्चन थे और एचपीजीके के इसमें जो है 15 क्वेश्चन थे। ठीक है। इस तरह से इसमें टोटल 50 क्वेश्चन थे। ठीक है। ये तो होगी आपकी बेसिक जानकारी। ये जो हमारे पास आज क्वेश्चन पेपर है ये जो है सीरीज ए है। इसको डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था सेक्शन इंग्लिश। इंग्लिश का जो पहला क्वेश्चन था आपका वो था डायरेक्शन इसमें दी गई थी क्वेश्चन 1 और 2 के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर पहला था जयवीर फेल फिलिंग द ब्लैंक्स द चेयर। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ऑफ ओ डबल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो वन शुड डू फिलिंग द ब्लैंक्स ड्यूटी। तो जो दूसरे का राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए वंस। तो नेक्स्ट था आपका डायरेक्शन दी गई थी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए। In each question, select the appropriate word that option in the opposite in the meaning to the underline word। जो underline word था आपको दिए गए हैं इनके जो अपोजिट वर्ड आपने बताने हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 था इन डायरेक्शन को लेकर 3 और आपका 4 था। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था अजय's फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज ए फेस्को। तो जो ये वर्ड था इसका अपोजिट जो मीनिंग था वो था आपका सी ऑप्शन सी सक्सेस। जो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम इज कंपैशन। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन डी इन डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके लिए डायरेक्शन दी गई है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए। डायरेक्शन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड चूज द पार्ट विच हैज़ एरर। तो ये 5 और जो 6 क्वेश्चन है इसमें जो है आपके लिए जो 4 ऑप्शन है इसमें एरर दी गई है वो आपने बताना है कि किस ऑप्शन में जो है एरर है। जो 5th का जो राइट आंसर है जिसमें एरर है वो है ऑप्शन सी। 6th में जो एरर है आपकी ऑप्शन सी फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट। इसमें जो है एरर थी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 7 एंड 8 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने बतानी है कि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में वो आपने बननी है। ठीक है। द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी द फिलिंग द ब्लैंक्स विच क्योर्स ऑल डिजीज। ठीक है। 7 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी। ठीक है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो ये आपका इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी बिब्लियोफाइल। ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट फिर से आपको डायरेक्शन दी गई है। डायरेक्शन क्या दी गई है डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 गिवन बिलो द सम idioms एंड phrases followed by 4 alternative meaning of to each चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये idioms दिए गए हैं इसके जो है आपको मीनिंग दिए गए हैं। आपने बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है। करेक्ट मीनिंग क्या है इसका जो आपको वर्ड दिए गए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको इडियम दिया गया है वो है हर क्यूलियन टास्क। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ये भी इडियम है फेयर एंड स्क्वेयर। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन ए अपराइट। तो ये था आपका इंग्लिश सेक्शन जिसके 10 क्वेश्चन थे आए हुए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है ये है हिंदी सेक्शन से रिलेटेड। किस विकल्प के साथ के सभी शब्द पर्याय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं।
तो इसमें जो 11 का राइट आंसर था ऑप्शन बी, सदन, निलय, निकेतन, मंदिर और धाम। इसके सबके मीनिंग जो है सेम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वाक्यों में रेखांकित पद और कारकों को के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, क्रम कर्म व कारक है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। सचिन आता होगा वाक्य का काल है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सामान्य भविष्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है। तो निश्चित संख्यावाचक का जो भेद नहीं है वो जो है आपने बताना है। तो 14 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक बोधक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। माँ आ जाती तो मैं चलता। यह वाक्य जो क्या है आपका 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। समालोचन, समालोचन में है। तो इसमें क्या है, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक इसमें उपसर्ग है और एक इसमें प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है। तो 17 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैं गुरुजन को नित्य क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ ना, इस वाक्य में ना अवयव है। तो 18 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निश्चय के अर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप में है। आप जो है आपका, इसमें जो है कौन सा सर्वनाम आया है। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये था आपका हिंदी सेक्शन। अब जो है आपका इंडिया और नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स, जिसमें आपका जियोग्राफी भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, करंट अफेयर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल के क्वेश्चन भी आते हैं, उससे रिलेटेड है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एस्टीम नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जो आपकी लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ जो है आपने मैच करना है। तो इसमें है लिस्ट 1 में जो है आपका 5 ईयर प्लान दिए गए हैं, लिस्ट 2 में जो आपकी इसकी थीम्स और ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसका आपने मैच करना है। तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। जो 9th 5 ईयर प्लान है, इसमें जो है करेक्ट हिस्टोरिकल इन इक्वलिटी एंड ग्रोथ के बारे में डिस्कस किया गया है। 10th में जो है आपका हाई जीडीपी ग्रोथ विद पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में बात की गई है। सी 11th जो प्लान है आपका, इसमें जो है आपके इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में जो ये थीम थी, ऑब्जेक्टिव थे इसके। 12th जो 5 ईयर प्लान है, इसमें जो है ऑप्शन बी, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में ये इसकी थीम थी। ठीक है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, काठमांडू। कहाँ है ये, नेपाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए, इंडोनेशिया इसमें जो आपकी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ठीक है। 24 का राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। इसमें स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट है द हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स बैंक इज लोकेटेड इन शंघाई चाइना। ठीक है, ये राइट है आपका। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट 2, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान एंड इथोपिया joined द रैंक्स ऑफ ब्रिक्स ग्रुप इन 2023। ये जो कंट्रियां हैं आपकी 5 कंट्रियां, इन्होंने जो है
आपके ब्रिक्स ग्रुप को जो 2023 में क्या किया है, ज्वाइन किया है। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो सही है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर ए हो जाता है। बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, इसमें है आपका स्टेटमेंट 1 है आपकी, द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI प्रोजेक्ट in often described as a 21st century Silk Road made up of a belt of overland corridors and a maritime road of shipping lanes। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपकी स्टेटमेंट, चाइनाज मैरीटाइम सिल्क रोड ऑल्सो पुशेस इट्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस एट सी। ये भी जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें हम जो है सिर्फ और सिर्फ इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपने वो स्टेटमेंट बतानी है जो ट्रू नहीं है अबाउट इंडियन फेडरल पॉलिटी। इंडियाज फेडरल पॉलिटी के बारे में आपने जो है जो 4 स्टेटमेंट दी गई, इसमें से जो ट्रू नहीं है वो आपने बतानी है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पास्ड ए रेजोल्यूशन डिक्लेयर पूर्ण स्वराज टू बी द कांग्रेस ऑब्जेक्टिव इन 1927 में। ठीक है, जो आपका लाहौर में जो है 1927 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसमें जो है क्या किया गया, पूर्ण स्वराज की का जो है प्रस्ताव पारित किया गया। ये बिल्कुल गलत है। ये जो सेशन हुआ था लाहौर सेशन, ये 1929 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है पूर्ण स्वराज पास किया गया था, ये लाहौर में हुआ था, लेकिन 1927 में नहीं, 1929 में हुआ था। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी, गलत। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1922 विद दांडी मार्च। तो जो आपका शून्य अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, गलत। तो जो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल एंड बिहार इन 1920 1990 1793। 1793 में जो है ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्लाउडिया क्लाउडिया गोल्डन received Nobel Memorial Prize in Economy Science to work on। तो जो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, वुमन हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन लेबर मार्केट। श्रम बाजार में महिलाओं की ऐतिहासिक और समकालीन भूमिका, ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी क्या है, स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 क्या है, द प्राइम मिनिस्टर इंडिया टेकेड vision aim at making India the fastest growing innovation economy in the world। ठीक है, स्टेटमेंट जो आपकी 2 है वो क्या है, द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 वाज होस्टेड इन दिल्ली। तो जो आपका 31 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला जो इसमें इनकरेक्ट है, सेकंड जो इसमें जो है करेक्ट है। ठीक है, जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर 2000 सम्मेलन 2023 हुआ था, पर वैश्विक जो साझेदारी की मेजबानी जो है कि कहाँ की गई थी, दिल्ली में की गई थी। ठीक है, ये करेक्ट है और पहला इसका इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, विच ऑफ द पॉलिसी हैज नॉट बीन इनिशिएटेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो 32 का जो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, सिटिंग अप ऑफ नेशनल इनोवेशन काउंसिल। ये हुआ था आपका 2010 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 33। इन विच कंट्री BAPS स्वामी नारायण
स्वामीनारायण मंदिर was inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी in February 2024। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो 33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, UAE में इसका जो है उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। अमंग द emerging generative AI technology, which one of the following tool produce realistic photo based on text input? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेल ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोलते हैं? ये है, when did the parliament pass the public examination bill 2024 which aim to prevent use of unfair means in the public examination in order to bring great transparency, fairness and credibility? Also, how many actions amount to be using unfair means in public examination? जो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरवरी 9 2024। कितने? 14 एक्शन है इसमें। ठीक है, 14 एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश? अभी तक जो है आपने इंडिया नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में पढ़ा, इसमें थे 15 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है HPGK के कितने 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें जो 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू हिमाचल प्रदेश, तो ये था इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, झेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट थी पहली जो स्टेटमेंट है, द नाटी डांस वाज लिस्टेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लार्जेस्ट फोक डांस इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इसको नाटी को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में क्या बोलते हैं? द कुल्लू नाटी डांस परफॉर्म ऑन दशहरा एंड डिस्पाइट्स द stories related to the life of Lord Krishna and his Ras Leela with the gopis. इन द जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है? तो स्टेटमेंट 1 आपकी जो है राइट है और स्टेटमेंट 2 भी आपकी जो है राइट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोलता है? इंडियाज फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951 एंड 52 began with the casting of vote by the people of। जो भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू किया गया। ठीक है, कब किया गया शुरू? ये किन लोगों के द्वारा शुरू किया गया था? 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिनी एंड पांगी तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोलता है? इन विच ईयर एंड डेट हिमाचल प्रदेश वाज ऑर्गेनाइज्ड एज चीफ कमिश्नरी, हाउ मेनी हिल प्रिंसली स्टेट वर मर्ज्ड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में जो है 15 अप्रैल 1948 को जो है गठित किया गया, और इसमें जो है 30 जो आपकी पिछली स्टेट थी, पहाड़ी रास्ते थी, इनको जो है ऐड किया गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 40 जो स्टेटमेंट रिगार्डिंग था, इसमें था स्टेटमेंट जो पहली थी, हिमाचल प्रदेश असेंबली पास्ड द पंचायती राज एक्ट 1994 विच वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 23 अप्रैल 1994। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट था आपका स्टेटमेंट बी, एज पर सेक्शन 97D ऑफ पंचायती राज एक्ट इन द हिमाचल प्रदेश रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट हैज बीन प्रोवाइडेड एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल ओनली। ठीक है, तो ये जो है आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट बोथ। क्या हो जाएगा इसमें आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन
ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो जो ये स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में से जो है कौन सी आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आपने बतानी थी। क्वेश्चन बहुत लंबा था। ठीक है, तो इसमें जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहाड़ों के जो शासक को जो है लगभग 200 वर्ष तक मुगल शासक अकबर की अधीनता तथा कर्द बनाकर रहना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है? मैचिंग था लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर था 42 का ऑप्शन ए। जो जस्टिस वी के मल्होत्रा था, ठीक है, उसका टेन्योर था आपका 15 जनवरी 1991 से लेकर 4 अगस्त 1991 तक। ठीक है, दूसरा जो आपका था जस्टिस जो मिसिन लीला सेठ थे, तो उनका जो टेन्योर था आपका, वो था आपका अ, पहले का था बी, दूसरे का था आपका सी, तीसरे का था आपका ए, चौथे का था आपका चौथा। ठीक है, इस तरह से जो आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 43। 43 क्या बोलता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लोरा फ्लोरा स्पीशीज which are endemic to हिमाचल एंड characteristics ऑफ वेस्टर्न हिमालय फ्लोरा। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन डी 95%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 क्या बोलता है? फ्रॉम ए सिस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू हिमाचल प्रदेश इज कंसिडर टू बी वेरी सेंसिटिव एंड एज पर द सिस्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया कंटेन्ड इन IS दिस 14th रिवीजन हिमाचल प्रदेश। तो ये पड़ता है ऑप्शन ए जोन 4 और 5 में। ठीक है, हिमाचल जो है भूकंपीय जो आपका क्षेत्र है 1893 और 1984 के अकॉर्डिंग, तो ये पड़ता है आपके जोन 4 और 5 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या बोलता है? ड्यूरिंग 1952 to 1956, the Himachal Pradesh Legislative Assembly passed as many as 55 legislative measures covering a wide variety of progressive laws. Which was the less progressive law aiming at socio-economic development enter एरिया? ठीक है, जो आपका 1952 से 1956 के मध्य हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लगभग 55 वैधानिक कानूनों को पारित किया गया था, जिसमें कई प्रगतिशील कानून भी थे। निम्न वैधानिक कानूनों में से कौन सा कानून सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से कम प्रगतिशील माना जा सकता है? ठीक है, 45 का जो राइट आंसर था ऑप्शन बी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एक्ट कम्युनिकेशन एक्ट 1955। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये आपके पास 4 स्टेटमेंटें थी, तो इसमें आपने बताना था कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। तो 46 का जो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, वो जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। ठीक है, ड्यूरिंग विच मुगल रूलर region in Kangra, we notice for the first time an evolution of new culture phenomena in which traditional Indian culture mingled with the finery of Persian court life। ठीक है, 47 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई थी। हिमाचल प्रदेश, पहली स्टेटमेंट थी इन हिमाचल प्रदेश अबाउट 60% ऑफ टोटल कल्टीवेशन एरिया इज रेनफाइड। तो जो सेकंड स्टेटमेंट थी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल फॉलोइंग द चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। तो ये 2 स्टेटमेंटें थी। ठीक है, आपने बतानी थी कौन सी जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो इसमें थी आपकी बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन असेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन इन फ्रूट प्रोडक्शन 2020 और 21 में आपने जो है फल उत्पादन के में योग्यता के अनुसार जो है बढ़ते क्रम में इनको जो है क्रमानुसार इनको जो है लगाना था। ठीक है, तो इसमें 49 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। तो सबसे कम जो फल प्रोडक्शन हुआ था किन्नौर में, उसके बाद कुल्लू, उसके बाद मंडी, सबसे ज़्यादा जो है कहाँ हुई थी, शिमला में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है 50। तो अकॉर्डिंग टू द पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2021 to 2022 the unemployment rate in हिमाचल प्रदेश stood at, तो ये था आपका इकोनॉमिक सर्वे से, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया 4%। ठीक है, तो ये था आपका जो है ये पूरा आपका पीजीटी हिंदी पेपर 1 था जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको इसमें जो कोई क्वेश्चन गलत लगता है तो आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये बहुत कह सकते हैं कि हार्ड लेवल का था, एचपी जीके को छोड़ के ये जो इसका लेवल था बहुत हार्ड था। तो इस तरह से ये हमने डिस्कस किया एचपी पीजीटी हिंदी का पेपर। आगे जो भी आने वाले पेपर है पीजीटी के उनको हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे। और हमारे अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।